हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं नेव बेस एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके टॉप 20 वर्ड्स, कंट्रोल सी, टॉप 20 या 50 वट एवर वर्ड्स ऑफ ईच पार्टी। तो जब पार्टी अपना मैसेज बनाती है, क्या वो कुछ ऐसा देखती है कि कौन से को हम ज्यादा बोलेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे एनबी का जो आउटपुट है उसमें एक चीज काम की है, बहुत ही परम। तो ये क्या है एक्चुअली, एक एक चीज का अब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रहा है। रिमेंबर वो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी निकालेगा ऐसा, और कहाँ पे निकालेगा प्रोबेबिलिटी? मैंने कहा ये बताया था ना, ये पाइथन की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेगा। वो प्रोबेबिलिटी इसने ये निकाल के दे दी, पर ये काफी कंफ्यूजिंग है ना, इसे देखना। तो इसका मैं कर देता हूँ टी ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में बना देते हैं। अब ठीक है, थोड़ा सा देखने में आसान हो गया ना। हर एक की इसने प्रोबेबिलिटी दे दी है यहाँ पे। जैसे फेलो वर्ड है वो किधर जाएगा, सिटीजन है वो किस में जाएगा, ये किस में जाएगा। ठीक है, अच्छा ये परेशान नहीं होना, इसका मतलब होता है 10⁻³ ई का मतलब होता है 10⁻⁻, ये माइनस है, इसका मतलब इसके आगे 0.006 है, ये काफी छोटा नंबर है ये, पर फिर भी जिसमें ज्यादा होगा। इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक कर रहा हूँ और मैं डिप्लायर यूज करने वाला हूँ। तो डिप्लायर में मैं इसे बोलता हूँ, इसका नाम रखे टॉप। अब टॉप के अंदर पाइप, सबसे पहले ये मेरे ज्यादातर इस पे काम नहीं करेंगे, तो मैं इसको बनाता हूँ एज डॉट डाटा फ्रेम, एज डॉट डाटा फ्रेम। और इसका हम एक बार वो देख लें हेड करके, तो चेक करें। ऐसा आउटपुट आ रहा है मेरा कि फेलो वर्ड का 0.003 है, इसका 0.002। अगर आप पूछोगे ना फेलो वर्ड किस में जाएगा, तो डेमोक्रेटिक में जाएगा। सिटीजन वर्ड किस में जाएगा, वो रिपब्लिकन में जाएगा। प्रोबेबिलिटी इसने दे दी अपनी सारे वर्ड्स के, एक एक वर्ड्स के निकाल के। अब हम इसके बेस पे देखते हैं कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड से डेमोक्रेटिक के कौन से हैं। तो आप देखते जाइए कैसे करेंगे। डिप्लायर अगर आपको आता है तो ये फैंटास्टिक है। यहाँ पे सेलेक्ट किसको, डेमोक्रेटिक को। इससे क्या हो गया, मेरा कॉलम सिलेक्ट हो गया सिर्फ डेमोक्रेटिक। और आपको मैं साथ साथ दिखाता जाता हूँ, देखो सिर्फ डेमोक्रेटिक हो ना, सिलेक्ट का मतलब है कॉलम को सिलेक्ट करना। उसके बाद अरेंज, अरेंज का मतलब होता है सॉर्ट करना। डेमोक्रेटिक ही लिखूंगा मैं, लेकिन यहाँ माइनस लिखेंगे, तो माइनस से हाईएस्ट टर्म सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, तो 0.013 ये हाईएस्ट है हमारी। देखो ये तो 0.00 थी ना, 0.013। इसमें से भी मुझे इन प्रोबेबिलिटी का क्या लेना, मुझे तो ये वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स ले लेते हैं इसमें से। तो इसका लिखा मैंने रो नेम्स, यानी रो नेम्स का एक्सट्रैक्ट करो। तो अब आ गए ना पीपल एस, और ये हेड के अंदर मैंने कहा 100 वर्ड्स मुझे ऐसे दो। ये 100 वर्ड्स हैं जो रिपब्लिकन वाले, डेमोक्रेट वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब वो देख लीजिए, आपने 100 लिखने हैं, 20 लिखने हैं, पीपल अस कैन, और ये कहां से आ गया 16। इसको भी देखते हैं। और इसका नाम है वर्ड्स ऑफ WD, वर्ड्स ऑफ डेमोक्रेट्स। ठीक है, और इसी तरह से मैं अपने बना लेता हूं वर्ड्स रिपब्लिकन के। तो रिपब्लिकन, और रिपब्लिकन यहां पे भी आ गया। ठीक है, तो अब आपने चेक करना, ओके यहाँ इसको मुझे करना था WR, इसको दोबारा रन करें, वर्ड्स रिपब्लिकन। अब अगर आप WD लिखेंगे तो ये 100 वर्ड्स आ गए, और WR लिखेंगे तो ये रिपब्लिकन के 100 वर्ड्स आ गए। लेकिन टोटल वर्ड्स कितने थे, याद है आपको कुछ? 792 थे। 792 में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग है कि इनकी ना, हो सकता है दोनों में काफी वर्ड्स कॉमन भी हो। जैसे गवर्नमेंट वर्ड हो सकता है, पीपल हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, दोनों के अंदर आ सकता है। तो मैं अभी दो चीज यहाँ करूंगा। पहला तो इसमें हम करते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट एक बहुत शानदार है ये, अगर आपको सेट थ्योरी का पता हो। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दोनों के अंदर कॉमन वर्ड्स कौन से हैं। ओके, WS नहीं है, WR है। तो 74 वर्ड्स तो कॉमन ही है। तो पीपल अस कैन, ये तो बोलेंगे, चल कैन नाउ, ये तो मुझे स्टॉप वर्ड्स में हटा देने चाहिए थे, लेट वन वार वगैरह, फेलो, नेशनल, ये तो सारे ही बोलेंगे। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो डेमोक्रेट ज्यादा बोलते हैं और वो कम बोलते हैं? तो WD कोमा, इसका मतलब है WD के वर्ड्स में से WR के वर्ड्स घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सेट डिफरेंस उसको करके, और बाकी के वर्ड्स मुझे बताइए कौन से हैं। तो जो वर्ड है ना, स्प्रिट, डेमोक्रेसी, स्टैंड, प्रिंसिपल, स्टैंड, दिस, ये सारे वर्ड्स हैं जो डेमोक्रेट ज्यादा बोलते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गए हमारे डेमोक्रेट वर्ड्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रिपब्लिकन के देखना चाहें, रिपब्लिकन वर्ड्स, ये हमारे हो जाएंगे सेट डिफरेंस। पहले रिपब्लिकन को लिखें,
और बाद में डेमोक्रेटिक को लिखें, तो ये वर्ड्स हैं जो हमारे कांग्रेस, पॉलिसी, पार्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल, अर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ड ज्यादा बोलते हैं जो रिपब्लिकन है वो। अच्छा, व्हाट अबाउट द 1629? ये कई बार क्लीनिंग का इशू रहता है, बहुत क्लीन नहीं होता, इसीलिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टीएम की क्लीनिंग करना। ये टीएम के बारे में जो बेसिक टेक्स्ट क्लीनिंग यूजिंग टीएम है वहां आपको मिलेगा। तो टीएम बहुत ही शानदार क्लीनिंग करता है। और अभी मैंने टेक्स्ट बनाया ना, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसके अंदर मेरी पूरी स्पीच है ना एक्स में, तो मैं एक्स में लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू टीएम के मेरे हैं रिमूव नंबर्स, और एक्स के रिमूव कर दो। इसी तरह से मैं यहाँ करता हूँ x इज इक्वल टू टीएम, मैं इसकी पूरी क्लीनिंग कर लेता हूँ, रिमूव पंक्चुएशंस, टी में से पंक्चुएशंस रिमूव कर दो। पंक्चुएशन में कुछ दिक्कत आई है इसे, नॉट एप्लीकेबल मेथड टू रिमूव पंक्चुएशंस। ओके, चेक करते हैं क्या बोल रहा है ये। और इसी तरह से x में मैं बोलता हूँ इसे टीएम रिमूव स्पार्स टर्म, वर्ड टर्म, वर्ड्स, वैसे तो ये वही है, इसमें हमें लिखना है पहले तो टी लिखना है और फिर लिखना है स्टॉप वर्ड्स टीएम के। ये बता भी रहा है कि आप ब्रैकेट में ऐसे en लिख सकते हो इंग्लिश के। आई होप ये काम करना चाहिए। इससे मैंने डी बनाया, डी से मैंने D1 बनाया, D1 से मैंने यहाँ सेट करके नेव बेस किया, और नेव बेस के बाद मैं नीचे आ गया, यहाँ पे नेव बेस में से परम निकाला WD, और डिफरेंस चेक करते हैं, और अभी भी 16 आ रहा है यहाँ पे। ओके, मेरे ख्याल से इसने पंक्चुएशन का यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है इसका, और मैंने टी लिख दिया, एक्स लिख, पंक्चुएशन से क्या होगा, शायद ये डॉट भी हट जाएगा। तो रिमूव पंक्चुएशन मैं शुरू से देख लेता हूँ, और एक्स का यही एडवांटेज है। और कहाँ दिक्कत आ रही है इसको, रिमूव वर्ड्स में ये कह रहा नहीं चलेगा, इसमें भी फिर मैंने टी लिख दिया। टी कहाँ से याद आ रहा है मुझे, एक्स है इसका नाम, एक्स, ठीक है। और प्रोसेस मैं सिर्फ काम की रन कर रहा हूँ, डी से मैंने बनाया था D1 से मैंने बनाया था यहाँ पे सारे स्प्लिटिंग करके नेव बेस, और नेव बेस के बाद हम चले गए थे, नेव बेस में से मैंने परम निकाला। हाँ जी, अब हट गए, राइट। तो हमारे वर्ड्स हैं स्प्लिट, डेमोक्रेसी, मैंने किया क्या एक बार आप देख लीजिए। टीएम की बहुत शानदार क्लीनिंग होती है, रो फाइल के ऊपर काम करता है ये। टीएम में रिमूव नंबर, रिमूव पंक्चुएशन, रिमूव स्टॉप वर्ड्स वगैरह, तो बहुत अच्छा काम करता है। क्वांटिटस एक्चुअली ज्यादा अच्छी क्लीनिंग करता है। तो ये हमारी हो गई है यहाँ पे, अलग अलग वर्ड्स आ गए, कौन से वर्ड्स कांग्रेस ये ज्यादा बोलते हैं, कौन से ये ज्यादा बोलते हैं, कॉमन वर्ड्स भी हैं दोनों के। तो जस्ट थिंक ऑफ, आप अगर आप यही काम अमेजन और फ्लिपकार्ट के रिव्यूज के ऊपर करें तो वहां देख सकते हैं, दो कंपनी के करें उसके लिए क्या बोलते हैं वो देख सकते हैं, एक ही जैसे एसी दो कंपनी बनाती है वहां देख सकते हैं। फाइनली इसमें एक और है लास्ट आवर, तो ये भी हमारा हो गया कि हमने जो रन किया। अब एक लास्ट चीज बचा है, वो है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन जो मुझे करना है उसका एनवीए से कोई लेना देना नहीं है, पूरे से कोई लेना देना नहीं, बस वो एक अल्टरनेटिव है। यहाँ पे मैंने डी बना दिया था, DFM ट्रिम कर दिया था, मैं यहीं पे भी विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ, पर D1 पे करूंगा मैं। तो इसका बस 2 स्टेप की प्रोसेस है, तो इसका नाम है कंपैरिजन क्लाउड। कंपैरिजन क्लाउड ये देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। और कंपैरिजन क्लाउड के लिए हमें एक नया यूज करना है, मैं कह रहा हूँ DP, DFM और पार्टी निकालें, DFM_ग्रुप, यानी एक हमारा लास्ट मेंबर आ गया है यहाँ पे DFM का। तो DFM के हमने कितने मेंबर कर लिए, 5, और अब छठा करते हैं DFM_ग्रुप। ये क्या करेगा, तो ये मेरे DFM को स्प्लिट कर देगा, एक तरह से ग्रुप बना देगा उसका D1, और किसके बेस पे, ग्रुप्स इज इक्वल टू वाई मेरा पार्टी, वाई देखो ये पार्टी थी ना मेरे, उसके बेस पे मैंने कहा स्प्लिट कर दो। और यहां मैं लिखता हूं टेक्स्ट प्लॉट, वर्ड क्लाउड मुझे बनाना है किसका, DP का। कितने वर्ड्स होने चाहिए उसमें, मैक्सिमम वर्ड्स 100। कंपैरिजन करना है उनका, बिल्कुल करना है, और उनका कोई कलर भी दे दे, कलर इज इक्वल टू पहले वाले का जो डेमोक्रेटिक है उसका कलर ब्लू है और रिपब्लिकन्स का R है। तो मैंने पहले ही क्यों लिखा ब्लू को, क्योंकि ये हमेशा काम करता है अल्फाबेटिकली, डेमोक्रेट में D पहले आएगा ना, और रिपब्लिकन में बाद में आएगा। मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए,
चार्ट बनाने के लिए, तो प्लॉट कर दिया मैंने और फाइनली डीपी रन किया, टेक्स्ट प्लॉट रन किया। तो ये हमारे वर्ड्स आ गए हैं। डेमोक्रेटिक के जो ज्यादा वर्ड्स हैं बोलते हैं अस, पावर, डेमोक्रेसी, स्टिल, फेलो, नेशन, एंड्योर, सेक्रेड, प्लेज। रिपब्लिकन्स बोलते हैं कंट्री, ग्रेट, पॉलिसी, फ्रीडम, एक्सेट्रा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो जो हमने निकाले थे ना वर्ड्स डेमोक्रेट के, रिपब्लिकन के, काफी मैच करेंगे। तो मतलब आपने ये नहीं कहना कि फिर ये इतना सारा किया क्यों है। देखिए, ये तो एक छोटा सा है कि विजुअलाइजेशन है, इसमें तो 25 वर्ड होंगे, 40 वर्ड होंगे, कोई भी नया वर्ड डालेंगे तो हमने तो पूरा एक मॉडल बना दिया ना नेव बेस का, तो प्रिडिक्शन के लिए। तो ये ठीक है, ये तो क्रॉस चेक करने के लिए। हाँ, कुछ तो वर्ड्स मिलेंगे डेमोक्रेसी और इसके, ये डेमोक्रेट्स के वर्ड्स हैं। इसी तरह से रिपब्लिकन के वर्ड्स आप चेक करेंगे तो सेट डिफरेंस वाला कर लीजिएगा, ताकि जो प्रोमिनेंट वर्ड है वो आए। तो पार्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, अमंग, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल, ब्रिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड यहाँ पर आपको ज्यादा ही मिलेंगे। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द नेव बेस एनालिसिस। काफी लंबा हो गया ये, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली अलग अलग कंसेप्ट है। ट्रेनिंग टेस्टिंग एक अलग बात है, डीएफएम का अलग बात है, नेव बेस अलग चल रहा है। क्योंकि सारी चीजें एक साथ आ गई, तो आई होप यू रिक्वायर सम टाइम, इसको एक बार आप खुद करके देखें, तब ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनबीए। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।